अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमाद और आज है हमारी एडवांस एक्सेल पावर क्यूरी की क्लास नंबर 2, जिसमें हम देखेंगे कुछ टेक्स्ट फंक्शंस। तो हम इस क्लास को शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं एक बात ये बता दूं कि अगर आपके पास एम एस एक्सेल 2013 या 2010 का वर्जन है तो आपके पास ये पावर क्यूरी की जितनी भी चीज़ें आती हैं ये पहले से नहीं होंगी। ये आपको इसके एडेंस इंस्टॉल करने पड़ेंगे, वो आपको मिल जाएगा यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से। मैं इसका लिंक आपको दे दूँगा, आपको सिंपल इस लिंक पे जाकर डाउनलोड पे क्लिक करना है, यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करके, और वो डाउनलोड हो जाएगा और फिर आपको उसको मर्ज कर लेना है, सिंपल। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका, आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 या 19 डाउनलोड कर ले, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर उसके हिसाब से आपको सारी चीज़ें सही बेहतर समझ में आएंगी। ठीक है, और हमें जो है वो सिंपल, क्योंकि अपग्रेडेड वर्जन यूज़ करना चाहिए, तो 2019 का वर्जन अभी चल रहा है, या तो आप 16 या 2019 कर लें, और अगर नहीं कर सकते तो फिर आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर लें। इसका लिंक मैं कमेंट में दे दूँगा। अच्छा, तो चलते हैं क्लास को शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने टेक्स्ट के कुछ फंक्शंस देखे थे, ट्रिम करना बताया था, अपर लोअर कॉन्केटिनेट वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी, अगर आप लोगों को याद हो तो। ठीक है, लेकिन हम उसको क्या करते थे, फॉर्मूले लगा कर करते थे। अगर एक्सेल की क्लासेस में हमने क्या देखा था कि हम फॉर्मूले लगा कर ट्रिम करते थे या अपर लोअर करते थे, सिंपल। लेकिन अगर मैं बिना फॉर्मूले लगाए पावर क्यूरी के ज़रिए करना चाहता हूँ तो मैं सिंपल कर सकता हूँ विद इन अ सेकेंड्स, विद क्लिक, यानी सिर्फ माउस क्लिक करके बिना फॉर्मूला लगाए मैं सिंपल जो है वो अपने इस डाटा को ट्रिम करना चाहूँ, अपर करना चाहूँ, लोअर कॉन्केटिनेट, या प्रॉपर केस में किसी भी किस्म का टेक्स्ट फंक्शन अप्लाई करना चाहूँ तो वो कर सकता हूँ। अभी आप जैसे ये डाटा देख सकते हैं, इसमें जो है ये साफ़ क्लीन डाटा नहीं है, कहीं पर स्पेसेस ज़्यादा लगे हुए हैं, सिंपल। ठीक है, अब मैं करूँगा क्या, मैं सिंपल करूँगा कि ये कि इन सबको एक टेबल बना लूँगा। ये जो मेरा डाटा है इसको टेबल बना लूँगा, जो कि मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी। सेलेक्ट करके मैंने आप लोगों को बताया था टेबल किस तरह बनता है, इंसर्ट से आकर टेबल पे क्लिक करके, सिंपल। अब अगर आपको पावर क्यूरी अप्लाई करना है, आपको सिंपल करना ये होगा कि यहाँ से आपको जाना होगा डाटा टैब में। जैसे ही आप डाटा टैब पे जाएंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलेगा गेट एंड ट्रांसफॉर्म डाटा, सिंपल। आपको करना यहाँ पर ये है कि आपको यहाँ पर फ्रॉम टेबल या फ्रॉम रेंज सेलेक्ट करना है। अब टेबल मैंने पहले से बना ली है, अगर आपने नहीं बनाई हो तो आप या तो रेंज सेलेक्ट कर लें या टेबल सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा फ्रॉम टेबल रेंज। फ्रॉम टेबल रेंज पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपके पास क्यूरी की विंडो ऑन होकर आ जाएगी। अभी सिंपल यहाँ पर हमारे पास पावर क्यूरी की विंडो ऑन होकर इस तरह से आ जाएगी। ये पावर क्यूरी एडिटर हमारे पास ऑन हो जाएगा। अब सिंपल आप इसके अंदर देखेंगे, इसके अंदर सिंपल हमारे पास जो यहाँ पर पहला हमारे पास जो है वो आ रहा है फर्स्ट कॉलम, यानी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ठीक है, इसमें डाटा अभी क्या है, ठीक नहीं है। अब अगर मुझे इसमें ट्रिम फंक्शन यूज़ करना है तो मैं इसमें करूँगा ये कि यहाँ दूसरे वाले ऑप्शन पे जाऊँगा, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप जाएंगे टेक्स्ट कॉलम का जो आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है, सिंपल यहाँ पर। अब मुझे अगर इस कॉलम को ट्रिम करना है, मैंने इस कॉलम पे ऊपर क्लिक किया, यहाँ से मैं जाऊँगा फॉर्मेट पे और यहाँ से मैं चले जाऊँगा ट्रिम पे। जैसे ही मैं ट्रिम पे क्लिक करूँगा, सिंपल आपने देखा इन सब में ट्रिम लग गया, अनवांटेड स्पेस स्टार्टिंग के ख़त्म हो गए। इसी तरह अगर आप यहाँ राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो यहाँ पर अप्लाइड स्टेप्स आ रहे हैं। ठीक है, आपने क्या क्या किया है वो सारी चीज़ें आ रही हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है कि आपको कभी भी स्टेप बैक जाना हो, आप यहाँ से ट्रिम टेक्स्ट से टिक हटा दें, ये ऑटोमेटिक जैसे पहले था वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो आपने जो चीज़ अप्लाई की हो अगर हटानी हो तो आप यहाँ से डायरेक्ट हटा भी सकते हैं। तो आपने यहाँ फॉर्मेट पे क्लिक किया, इसको ट्रिम कर दिया, इसी तरह इस कॉलम पे क्लिक किया, यहाँ से फॉर्मेट पे जाकर इसको भी ट्रिम कर दिया, तो ये दोनों से डाटा क्या हो गया, ट्रिम हो गया। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये चाह रहा हूँ मैं इन दोनों नेम को मिलाकर एक नेम बना दूँ, यानी ये फर्स्ट नेम है, ये लास्ट नेम है। मैं चाह रहा हूँ फुल नेम के अंदर ये दोनों कॉलम मर्ज होकर आ जाए। तो मुझे करना क्या होगा, इस कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया, शिफ्ट का बटन दबाया, दूसरे कॉलम को भी सेलेक्ट कर लिया। अगर मज़ीद होते तो शिफ्ट दबाकर हम सारे सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन अभी सिर्फ दो है तो मैंने शिफ्ट दबाकर दोनों को सेलेक्ट कर लिया। फॉर्मेट पे जाऊंगा, फॉर्मेट पे जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर ऊपर की तरफ, फॉर्मेट पे नहीं जाना बल्कि ऊपर की तरफ आपको एक ऑप्शन मिलेगा मर्ज कॉलम का। ठीक है, यानी कॉन्कैटिनेट का। आपको सिर्फ करना ये है कि इस मर्ज कॉलम पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपसे दो चीज़ें पूछेगा, सेपरेटर, तो सेपरेटर क्या यूज़ करना है आपको, यानी एक नाम के बाद, एक कॉलम के बाद दूसरे कॉलम के दरमियान जो आएगा वो क्या आएगा, स्पेस आएगा। तो मैंने यहाँ से स्पेस सेलेक्ट कर लिया, और वो जो न्यू कॉलम बन रहा है उसका आपको नाम क्या रखना है वो दे दें। यहाँ पर मुझे फॉर एग्जांपल फुल नेम देना है, तो मैंने यहाँ पर फुल नेम दिया और यहाँ से कर दिया ओके। जैसे ही आप ओके करेंगे वो आपको दोनों कॉलम मर्ज करके विद द सेपरेटर स्पेस जो मैंने दिया था वो ला कर दे देगा।
अब अगर आपको यहाँ से कोई भी स्टेप बैक करना है, आप यहाँ से डिलीट कर दें, वो बैक कर जाएगा। अच्छा, इसी तरह अगर आपको इसके केस को चेंज करना है, सेलेक्ट हुआ हुआ ऑलरेडी, फॉर्मेट पे जाए, मुझे इसको कैपिटलाइज ईच वर्ड करना है तो आप कैपिटलाइज ईच वर्ड कर देंगे, तो पहले से हुआ हुआ वैसे। अपर केस करना है, आपने अपर केस पे क्लिक किया, इसने इसको अपर केस पे कर दिया। इसी तरह अगर लोअर केस पे आप क्लिक करेंगे तो उसको लोअर केस पे कर देगा। यानी विद इन अ क्लिक्स आप नंबर ऑफ डाटा, अभी सिर्फ मेरे पास 3 लोगों का डाटा, अगर 30 लाख लोगों का डाटा हो तब भी सिंपल आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है, इस कॉलम के ऊपर क्लिक करना है, फॉर्मेट पे आना है और सिंपल क्लिक कर देना है, वो चीज़ आपको करके दे देगा। अच्छा, जब आपका काम कंप्लीट हो जाए, यानी आपको बस इतना ही काम करना था पावर क्यूरी में, आप यहाँ से होम पे जाएं और क्लोज़ एंड लोड पे क्लिक कर दें, तो ये इसको क्लोज़ करके डाटा लोड कर देगा एक न्यू शीट के अंदर। ठीक है, हमारे पास शीट 1 में डाटा था, लेकिन इसने क्या कर दिया, टेबल 2 बनाकर इसके अंदर जो है हमारे पास मेरे डाटा को ला कर दे रहा है, जो चीज़ मैंने सेटिंग की है वो। अब इसका एक फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि अगर मैंने अपने यहाँ मेन डाटा में कोई भी चेंजिंग कर दी, एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ है जॉसफाइन दारकजई, अगर मैं इस जॉसफाइन की जगह मैरी कर दूँ, एग्जांपल के तौर पर MARY, ठीक है। अब मैंने यहाँ क्लिक किया, अब मैं इस टेबल पे जा रहा हूँ, अभी फ़िलहाल कुछ भी अपडेट नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा हमारे पास रिफ़्रेश का। ठीक है, आप कहीं पर भी क्लिक कर दें पूरी टेबल पे, सिंपल एक रिफ़्रेश का ऑप्शन आएगा, आपको रिफ़्रेश पे क्लिक करना है, ये उसको रिफ़्रेश करके दे देगा। क्लियर हो गई बात। उसके अलावा आपको इसमें मज़ीद कोई चेंजिंग करनी है, दोबारा से पावर क्यूरी खोलनी है, तो आप यहाँ से सिंपल क्यूरी पे चले जाएं, या तो यहाँ से जाकर मर्ज वगैरह करना चाहें तो आप यहाँ से कर लें, रिफ़्रेश भी कर सकते हैं, आप डिलीट भी कर सकते हैं, और अगर इसको दोबारा एडिट करना है आप यहाँ से एडिट कर लें या इस पर डबल क्लिक कर लें। बात एक ही है, वो आपको दोबारा से क्यूरी ओपन करके दे देगा। अब उसके बाद आपको यहाँ से जो भी डिलीट करना हो, जो भी स्टेप बैकवर्ड जाना है, मुझे अपर केस हटाना है, लोअर केस हटाना है, अपर केस हटाना है, मर्ज तक चाहिए, तो ये दोबारा मर्ज पे आकर हमें दे दिया। मुझे मर्ज भी हटाना है, मैंने यहाँ से क्लिक वो हटा दिया, तो ये इसने ये भी हटा दिया। दोबारा मैं लोड करना चाहता हूँ, क्लोज एंड लोड करूँगा तो ये अलग अलग करके यहाँ पर लोड करके दे देगा। तो ये थी एक छोटी सी क्लास सिंपल, जिसमें मैंने कुछ टेक्स्ट फंक्शन बताएं। उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आई होगी। हम कर रहे क्या है, हम सिंपल बाई क्लिक्स मिलियंस ऑफ डाटा को हम बाई क्लिक सिंपल और सिंपल बिना फॉर्मूला लगाए जो भी क्लीन करना चाहें, यानी टेक्स्ट के फंक्शन जो अप्लाई करना चाहें वो कर सकते हैं। इस क्लास में मैंने आपको ये बताया है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।